बचपन में जब सुबह उठने पर मेरा सपना टूट जाता था तो लगता था कि आखिर ये सारे सपने कहाँ जाते हैं। अब लगता है कि शायद वो सारे सपने मर जाते हैं और मरने के बाद जो इन सपनों का भूत होता है वो अक्सर हमारे सामने आ जाता है यादों के रूप में। शुरुआत में ये भूत बहुत परेशान किया करता था, लेकिन अब इसका आना और जाना सब खेल बन गया है। इस दुनिया में सवाल ही हैं जिनको ढूंढने से जीने की वजह मिलती है। न जाने कब ये सवाल खत्म होंगे, न जाने कब ये वजहें हाथ छोड़ेंगी। Hopefully, this will be the morning when I can kill myself. अरे यार, लग रहा है फिर हार जाऊंगा।
नहीं आलोक, तुम्हें भी जीत सकते हो, बस ध्यान से खेलो। कैसे खेल रहा है इतना अच्छा? अरे बस ब्लंडर्स अवॉइड करो, सिंपल है। नहीं यार, सच बता, कैसे खेल रहा है इतना अच्छा? देख भाई, मैं बस ब्लंडर्स अवॉइड करता हूँ। जैसे लाइफ में हम गलतियाँ अवॉइड करते हैं, अब गलतियाँ सुधारने का हमें ज़्यादा मौका मिलता तो है नहीं, तो बस ब्लंडर्स अवॉइड करो, सिंपल। अच्छा, कल का मैच देखा? कौन सा, चेस वाला? नहीं, क्रिकेट वाला। नहीं यार, जब से माही भाई गए हैं तब से क्रिकेट देखना छोड़ ही दिया। अच्छा, तो फिर चेस में क्या हुआ? वो मैच तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद पता है कॉन्फ्रेंस में विशी ने क्या बोला? ऐसा क्या बोल दिया भाई? विशी के अकॉर्डिंग अगले 5 साल में इंडिया से कई सारे ग्रैंड मास्टर्स बनने वाले हैं। हो भी सकता है भाई। क्या पता हमारे साइड से ही कोई बन जाए। क्या पता तुम ही बन जाओ। कुछ भी। नहीं, सच में। ग्रैंड मास्टर आयुष। चल चल, गेम पे ध्यान दे। अरे, ये गेम तो मैं हार ही जाऊंगा। वैसे जानते हो, कल न्यूज़ में नासा वाले कह रहे थे कि एक एस्ट्रॉयड गिरने वाला है। कहाँ, यहाँ पर? अरे यही नहीं भाई, हिमालयाज़ के साइड कहीं। वैसे ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर गलती से साउथ के साइड गिरा तो इंडिया पे भी इफेक्ट आ सकते हैं। अरे ये सब फालतू की न्यूज़ होगी, मुझे इन सब पर वैसे भी भरोसा नहीं है। तुम बस गेम पे ध्यान दो। चेक। चेक। चेक मेट। कल से अगर लेट हुए ना तो अकेले ही वॉक कर लेना। जी मैडम, नहीं होंगी कल से लेट। कल रात को थोड़ा देर से सोया था। किस खुशी में? मूवी देख रहा था। कौन सी मूवी? पार्टी। ये कौन सी मूवी है? पुरानी है। किसकी है? काफ़ी सारे एक्टर्स हैं उसमें। ओमपुरी, नसीर साहब। नसीरुद्दीन शाह, वो भी थे? हाँ, तब तो अच्छी ही होगी। अच्छी तो थी। वैसे उसमें ना एक डायलॉग था, आर्ट एंड पॉलिटिक्स आर इंटरकनेक्टेड। एक्चुअली जब आर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है ना, तो वो सोसाइटी के लिए रेलेवेंट हो जाती है। अच्छा, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक आर्टिस्ट सिर्फ फिक्शनल चीज़ों के बारे में भी तो सोच सकता है। बात तो सही है, लेकिन फिर ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि आर्टिस्ट कब अपनी आर्ट कर रहा है और कब वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है? अब ये कन्फ्यूजन तो हमेशा से ही रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ लोगों की वजह से हम सारे आर्टिस्ट को एक ही नज़रिए से देखें। आई थिंक असली आर्टिस्ट सिर्फ अपनी आर्ट पर फोकस करते होंगे, पर क्योंकि आर्ट बहुत पर्सनल होती है तो हो सकता है कि उसमें उनकी आइडियोलॉजी भी आ जाती हो। पर मेरा सवाल भी तो यही था कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि एक आर्टिस्ट कब अपनी आर्ट कर रहा है और कब प्रोपेगेंडा। अब ये तो मुझे नहीं पता। आई गेस इस सवाल का जवाब सबको खुद ही ढूंढना होगा। बट आजकल जैसे लोग हर चीज़ पे ऑफेंड होने लगे हैं, मुझे तो वो भी सही नहीं लगता। लोग हर उस आर्ट को अपोज कर देते हैं जो उनकी सोच से अलग हो। लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो आर्ट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं,
पर ये चाहना कि जो उनके पसंद का ही हो, आई थिंक ये थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। हाँ, है तो एक्सट्रीमिस्ट ही, लेकिन अब जब इतने समय से लोगों को कंटेंट के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा हो तो अब उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जाएगा? ये बस एक फेज़ है और उनके पास डेमोक्रेसी भी तो है ना, तो वो खुद को एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। हाँ, आजकल डेमोक्रेसी तो हर किसी के पास है। डेमोक्रेसी तो फिर उन आर्टिस्ट के पास भी हुई, लेकिन उनकी बात तो कोई नहीं करता। डेमोक्रेसी बस बुक्स में ही रह गई हैं। और शायद मैं थोड़ा अजीब साउंड करूँगी, पर ये तो होना ही था। डेमोक्रेसी एक छोटे से देश से शुरू हुई थी जहाँ पे लगभग सब एक तरह के लोग रहते थे। वहाँ पे डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना तो आसान था, पर यहाँ हमारे देश में मुश्किल है। हज़ारों ओपिनियंस, हज़ारों आइडियोलॉजीज़, आखिर कहाँ तक रहेगी डेमोक्रेसी? हाँ वैसे सुनो अनुराग, चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ ठीक है। सोडा पियोगी? अंकल जी, एक मसाला कोला दे दीजिएगा। और एक कोला भी। एक कॉफ़ी कर दीजिएगा। One coffee, please. तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
सॉरी। इट्स ओके। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। वैसे तुम सुबह सुबह दोस्तों की पढ़ रही हो? हाँ, बुक का ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो सोचा जल्दी कंप्लीट कर लूँ। हाँ। हमने क्या खोया, कौन सा पार्ट? पार्ट 2 चैप्टर 7। शैतब मर गया क्या? हाँ, तुमने पढ़ी है क्या? हाँ, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अब तो मुझे याद भी नहीं। चलो सही है, मुझे लगा कहीं तुम मुझे स्पॉयलर्स ना दे दो। नहीं नहीं। Dear stranger, I know how you हम जिसे गुनगुना, वैसे ये बुक पढ़ी है तुमने? नहीं, हम जिसे यहीं पे तो पढ़ी हुई थी, मुझे लगा तुम ही लाई होगी। नहीं, ये मेरे आने से पहले से यही है। वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा। वैसे तुम यहाँ रोज आती हो? नहीं, बस कभी कभी। और तुम? मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, अच्छा, और कौन कौन से राइटर्स को पढ़ना पसंद है तुम्हें? मैंने और बहुत ज़्यादा राइटर्स तो नहीं पढ़े, बस कुछ जैसे काफका, कामुस और थोड़ा दोस्तोयेव्स्की। और तुमने कौन कौन से राइटर्स पढ़े? मैं तो ज़्यादा यूरोपियन राइटर्स को ही पढ़ता हूँ। यूरोपियन राइटर्स ज़िंदगी में दुख को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा उसे रोमांटिसाइज कोई नहीं करता। और इंडियन राइटर्स तो मुझे लगता है कि प्रवचन ही देते रहते हैं। हाँ, बट आई थिंक कुछ इंडियन राइटर्स ऐसे भी हैं जो वैसा ही लिखते हैं, जैसे निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल और इवन प्रेमचंद। ये लोग दुख को बहुत ही सुंदरता से लिखते हैं। मैंने नहीं पढ़ा इन्हें, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता। वैसे जानती हो, मैंने ना बुक में पढ़ा था कि यूरोप में ना सुबह लोग एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? वैसे नाम तो नहीं याद मुझे, पर उसमें ना ऐसे 2 चॉइसेस होती हैं और फिर उसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी होती है। ओह, तो बॉलीवुड म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक। वैसे तो मुझे गज़लें पसंद हैं, बट बॉलीवुड म्यूजिक। बॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉलीवुड। अच्छा, कोई फरियाद या तेरी दीवानी? ये तो काफ़ी मुश्किल है। चलो कोई फरियाद। बुक्स या मूवीज़? मूवीज़। अब तुम बताओ, बुक्स या मूवीज़? बुक्स। बाय द वे, डू यू बिलीव इन गॉड और नॉट? नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड। क्यों? तुम मानती हो क्या भगवान में? हाँ, क्यों?
क्योंकि मैं खुद पे विश्वास करना चाहती हूँ, और जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते उन लोगों का खुद पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल काफ़ी लेट हो गया है, आई गेस मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी जाना चाहिए। दबा दबा अच्छा ये बताओ, लाइफ और डेथ? लाइफ या डेथ? डेथ? क्यों? पता नहीं, शायद बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद लोग डेथ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। क्या हुआ? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि जो बोझ इंसानों को ज़िंदगी से दूर कर दे वो असल में बोझ है या बोझ। वैसे तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, बट आई थिंक जिन लोगों के पास कोई पर्पस नहीं होता वो लाइफ से ज़्यादा डेथ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास है कोई वजह? मैं इधर जाऊंगी। मैं इधर जाऊंगा। ओके, सो इट वाज नाइस मीटिंग विथ यू। नक्शित। नक्शित। और मैं अंतिमा। हाँ, मेरे ग्लव्स। हाँ, सॉरी। दिसंबर साल का सबसे मनहूस महीना है। दिसंबर हर साल आखिरी उम्मीद की तरह आता है, और हर साल हमें ये सिखा कर चला जाता है कि क्यों किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि अगर हम डर की आंखों में बहुत ज़्यादा देर तक देखते हैं तो हमें उससे डर लगना बंद हो जाता है। मैं धीरे धीरे वही बनता जा रहा हूँ जिससे मैं पहले डरा करता था, लेकिन क्योंकि अब मैं उसकी आंखों में बहुत देर से देख रहा हूँ तो मुझे उससे डर लगना बंद हो गया है। क्या मुझे इस बात से डरना चाहिए?
मैंने जब भी अपने आखिरी समय के बारे में सोचा तो बस उसे सोच कर ही छोड़ दिया। छोड़ी हुई चीज़ें बाद में बहुत डराती हैं। अब मुझे और कोई छोड़ी हुई चीज़ नहीं चाहिए। शायद ऊपर रहने वाले सो गए होंगे, तभी उन्हें मेरी तकलीफें नहीं दिखती। या फिर हो सकता है कि उन्हें सब दिखता होगा, लेकिन वो बस कुछ कर नहीं सकते। Maybe pain is bigger than God.